इस सीन में हम लोग देखते हुआ गॉडेस नीचे आती है और कहती है, तुमको क्या लगता है कि तुम किसकी ओर देख रहे हो? मैं कम से कम रैंक 11 की आपदा हुई। मिंग कहता है, क्या सचमुच तुम ह्यूमंस को नष्ट करने के लिए भेजे गए हो? गॉडेस कहती है, तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? तुमने सुना होगा कि डॉक्टर झाओ ने क्या कहा था। उसने जो कहा था वह सच है। तुम ह्यूमंस बहुत लालची हो। तुमने यूनिवर्स के बॉडी को अनकंफर्टेबल बना दिया है। मिंग कहता है, तब तो और भी कारण है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। गॉडेस कहती है, धत तेरी की, मैंने ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग सुपर बीइंग्स एबिलिटी दी है। जब तुम 1 साल पहले कोमा में थे तो मैं ही तुम्हें अपने जगह पर आने दी और तुम्हें ट्रेन किया। अगर मैं एबिलिटी नहीं देती तो तुमको क्या लगता है तुम डॉक्टर झाओ को कभी हरा नहीं पाते? मिंग कहता है, हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशन में हैं। अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम भी मर जाओगी। गॉडेस कहती है, अगर मेरे उतरते समय कोई दुर्घटना नहीं होती तो मुझे तुम्हारे शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम एक कमजोर होस्ट हो। तुम फिट नहीं बैठते कि एक गॉडेस पे। मिंग कहता है, जनरल ली का फर्स्ट इंसेशन तुम्हें मारना है और तुम्हारा फर्स्ट इंसेशन सरवाइव करना है। भले ही मैं होस्ट बहुत कमजोर हूँ, लेकिन तुम्हें सरवाइव करने के लिए तुमने सिम्बियोटिक रिलेशन को चुना है। गॉडेस कहती है, मेरी तुलना उन लोगों से मत करो। मैं उनसे कई अधिक महान और पावरफुल लाइफ फोर्स हूँ। मैं इंसानों के शब्द में एक गॉड हूँ। और क्या तुमको लगता है होस्ट को ढूंढना आसान है? अरबों लोगों में एक भी नहीं मिलता और सिम्बियोटिक रिलेशन को अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तुम्हारे शरीर को इसे अडेप्ट करने में 1 साल लगा था। मिंग कहता है, तो तुमने मुझे 1 साल के लिए कोमा में डाल दिया था और इसकी भरपाई के लिए एक एबिलिटी दी। गॉडेस कहती, हाँ ठीक है, भविष्य में हम लोग शांति से रहेंगे। मिंग कहता है, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंटेंशन सरवाइव करना है, सो अब पृथ्वी के लाइफ फोर्स की तरह जीते हैं ऐसा ह्यूमन। गॉडेस कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? मिंग कहता है, असल में तुम भी नहीं जानती कि यूनिवर्स कैसा दिखता है, तुम बस कुछ ऑर्डर का फॉलो कर रही हो। मिंग कहता है, मैं तुमको अपनी दुनिया से रूबरू कराता हूँ, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। हमारी दुनिया पूर्ण नहीं है, इसका एक डार्क साइड भी है, लेकिन यह कुल मिलाकर अच्छा है। इसके अलावा तुम बहुत प्यारी हो। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है कि हम साथ रहेंगे। गॉडेस के हाथ पर मारते हुए कहती है, इसके पहले हम साथ मिले तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और पहले कल्टीवेशन करनी चाहिए। एक नकली रैंक मॉन्स्टर रैंक के मॉन्स्टर का सामना करते हुए जिसने तुम्हें लगभग मार ही डाला था, और मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। मिंग कहता है, नकली मॉन्स्टर रैंक का मॉन्स्टर? गॉडेस कहती है, चलो कुछ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को बनाऊं ताकि तुम ट्रेनिंग कर सको। मिंग कहता है, मत बनाओ, मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। भले ही मेडिटेशन के स्पेस में ट्रेनिंग हो, बट ओवर ट्रेनिंग बैड है। फिर वह रियल वर्ल्ड में आ जाता है और कहता है, रैंक 9 की आपदा। अरे मेरे शरीर में तो एक न्यूक्लियर बम पड़ा है, अगर मैं उसके बारे में किसी को बताऊं तो वह फट जाएगी। अगर समय आएगा तो मुझे यह भी नहीं पता चलेगा कि क्या आपदा आएगी। अगर मैं उसे संभाल सकूं तो इसका मतलब है कि मैं रैंक 9 की आपदा को सॉल्व कर दिया। फिर मिंग कहता है, सबसे पहले उससे मिलना होगा। हम लोग देखते हैं अस्पताल के बाहर काफी सारे रिपोर्टर होते हैं। उनमें से कोई कहता है, हमारा हीरो बाहर आ रहा है। मिंग बाहर आता है और उनमें से कोई रिपोर्टर कहता है, तुमने मास्क क्यों लगाया? अपने मास्क को हटाओ और कुछ शब्द बोलो। हम लोग देखते हैं मिंग रिपोर्टर से गिर जाता है। फिर वह एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, मैं सिर्फ अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जहाँ तक कि म्यूटेट को रोकने की बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। फिर वह बताता है, साउथ एरिया में जिसने भी कदम रखा है वह यानयान शहर का हीरो है और आप जाएं और उनका भी इंटरव्यू ले सकें। फिर हम लोग देखते हैं मिंग के दोस्त जो टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं और कहते हैं, मिंग बहुत अच्छा बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं मिंग पार्क में आता है और अपने मास्क को निकालते हुए कहता है, मेरी करंट
डेट इतनी अच्छी नहीं है, मुझे अपने आप को छुपाए रखना होगा पब्लिक के नज़रों से। मुझे नहीं पता कि मुझे कब प्रयोगशाला में घसीटा जाए और मुझे नष्ट कर दिया जाए, मेरी जवानी चली जाएगी। फिर वह एक पैकेज को देखते हुए कहता है, अब मैं अमीर बन गया हूँ, अब मैं अपनी बहन को थोड़ा आराम दे सकता हूँ। मैंने नर्स आउंग से पहले बता दिया कि वह मेरे सिस्टर को ना बताए कि मैं दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, नहीं तो की चिंता और भी बढ़ जाएगी। फिर वह अपने सिस्टर के पास आता है। उसकी सिस्टर कहती है, ए मिंग, पर तुम यहाँ पर क्यों आए? फिर मिंग अपनी बहन से कहता है, ऑफिसर ने मुझे बहादुरी के लिए बड़ी रकम दी है, चलो हम बाहर चलें और कुछ खाएं। उसकी बहन कहती है, मैं अभी नहीं चल सकती, अगर मैंने आज आइसक्रीम नहीं बेचा तो कल वह खराब हो जाएगी और हमें पैसा बचाना चाहिए, पता नहीं भविष्य में कब काम पड़ जाए। मिंग कहता है, फिर मैं आपकी मदद करूंगा, जब हम लोग इन सारी चीज़ों को बेच लेंगे तो फिर खाने के लिए चलेंगे। उसकी बहन कहती है, आज सुबह से पूरा शहर यह कह रहा है कि एक हीरो ने साउथर्न एरिया म्यूटेंट को सुलझा दिया, उसे देखो। और क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम शहर की रक्षा के लिए सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो? इस लानियन शहर के हीरो को देखो और कड़ी मेहनत करो, मुझे विश्वास है कि तुम इस बार एडवांस एग्जाम को पास कर लोगे। मिंग अपने मन में सोचता है, वह हीरो तो मैं ही हूँ। मिंग कहता है, डॉक्टर ने मुझे बाहर आने जाने और सांस लेने की अनुमति दी है और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर आइसक्रीम बेचने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कमांडर लाओलिन को देखते हैं। कमांडर लाओलिन मिंग को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, यह बेवकूफ़ पूरे शहर की सुर्खियों में होता और दूसरों के द्वारा सुपरस्टार की तरह उसकी प्रशंसा की जाती, लेकिन उसने सभी मीडिया को खारिज कर दिया और अपने सिस्टर की मदद करने के लिए यहाँ आया। फिर हम लोग मिंग को देखते हैं। मिंग के पास फोन आता है और वह पूछता है, हेलो कौन? आगे से कहती है, मैं कमांडर लाओलिन बोल रही हूँ। कमांडर लाओलिन कहती है, तुमने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए निर्णय लिया? मिंग कहता है, मैंने सोचा है कि मेरी बहन ने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत कर ताकि मैं पढ़ सकूं। मेरी बहन चाहती कि मैं एडवांस एवोल्यूशन स्कूल में एडमिशन ले लूं, इसीलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई करने और रिवीजन करने की योजना बनाई है। जब स्कूल खुलेगा तो मैं स्पेशल रिक्वायरमेंट में शामिल हो जाऊंगा। कमांडर लाओलिन कहती है, हाँ तुम अभी भी जवान हो, तुमको हमारी हाई रिस्क प्रोटेक्शन जॉब में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिंग कहता है, मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो वहां जाकर ज्वाइन करूंगा। कमांडर लाओलिन कहती है, स्पेशल रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारा एक ग्रुप जो स्पेशल रिक्वायरमेंट को संभालता है, जिसका नाम ड्रैगन फैंग है। ड्रैगन फैंग के सदस्य स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, आमतौर पे उन्हें बाहर जाने और शहर की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम और भी सुपर बिंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकते हो, केवल कुछ विशेष और आपातकालीन मामलों में ही ऑफिसर की मदद करें। उन्हें न केवल ऑफिशियल अथॉरिटी मिलती है बल्कि हर साल उन्हें एम्प्लॉय फीस भी मिलती है। आपके पास पैसे की कमी होगी, एडवांस एवोल्यूशन स्कूल सस्ता नहीं है, चिंता ना करें, हम आपके स्वतंत्रता को नहीं रोकेंगे। मिशन का चुनाव भी तुम स्वयं कर सकते हो, हर साल तुमको बस कम से कम 2 बार हमारी मदद करनी होगी और हम फिर भी पैसा देंगे। मिंग कहता है, अगर तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। देश के लिए काम करना हर व्यक्ति का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। कमांडर लाओलिन कहती है, तुम निश्चित रूप से बातचीत में अच्छे हो, क्या इसका मतलब है कि तुम सहमत हो? आज से तुम हमारे ड्रैगन फैंग के स्पेशल रिक्रूटमेंट के मेंबर हो। फिर मिंग फोन को काट देता है और देखता है आसपास कोई नहीं होता है। फिर उसकी बहन आते हुए कहती है, फाइनली सारा काम खत्म हो चुका है और तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? मिंग कहता है, ऑफिसर से, उन्होंने मुझे नौकरी दी है, पैसा काफी अच्छा मिल रहा है। और वह कहता है, सिस्टर अब मेरी नौकरी लग गई है, अब तुम्हें इतनी जल्दी सुबह उठकर काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी बहन कहती है, रियली? फिर वह कहता है, सिस्टर चलो हम कहीं बाहर खाएं। उसकी सिस्टर कहती है, मैंने पहले कभी सी फूड नहीं खाया। मिंग कहता है, तो फिर चलो सी फूड खाने। फिर हम लोग देखते हैं मिंग और उसकी बहन काफी सारे फूड खाते हैं और काफी सारी शॉपिंग भी करते हैं। फिर वह अपने सिस्टर को एक नए घर में ले जाता है और उसकी सिस्टर का यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिंग कहता है, हालांकि यह
किराए पर है, लेकिन हम जल्दी से खरीद लेंगे। उसकी बहन कहती है वाह तुम सुपर ह्यूमन बन गए, अगर तुम्हें लियानियन शहर के हीरो से मिलो तो अपनी बहन की तरह से धन्यवाद कहना। मिंग कहता है क्या तुम उसको धन्यवाद देना चाहती है? उसकी सिस्टर कहती है मैंने सुना है कि हमें बचाने के लिए हीरो ने अपने से कई अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह भाग सकता था लेकिन वह अंत तक कायम रहा। उसकी शरीर खून और घाव से लटपट था और मॉन्स्टर के हाथों में लगभग मर चुका था। इन हीरो की वजह से हर कोई इस शहर में शांति से रह सकता है। यदि आपको कभी मौका मिले तो तुम से धन्यवाद देना चाहिए। मिंग कहता ठीक है, मैं यह अवश्य करूँगा। फिर हम लोग देखते हैं मिंग शावर लेने लगता है और अपने मन में सोचता है तुम लोग इस लायक हो कि मैं अपनी जान को जोखिम में डालूं, अपनी सारी शक्ति खर्च करूं, अपना सारा खून लगाऊं ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। फिर हम लोग देखते हैं मिंग काफ़ी देर तक ट्रेनिंग करता है, अपने फिस्ट के भी और अपनी बॉडी की भी, और वह कुछ नॉलेज को इकट्ठा करता है। फिर वह मेडिटेशन करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं गॉडेस कहती है मैंने म्यूटेड डॉक्टर झाओ को एनालाइज करके उसकी सिम्युलेट किया है जिससे वह अपने 90% की शक्ति के साथ है और तुम इसके साथ अपनी कॉम्बैट प्रैक्टिस कर सकते हो। मिंग कहता है हाँ मैंने अभी माफ नहीं किया है। गॉडेस उसके स्टेट को देखते हुए कहती है तुम्हारी माइंड पावर अच्छी है लेकिन तुम्हारा शरीर की पावर अभी बहुत कम है। अगर ह्यूमंस के रैंक में देखा जाए तो तुम रैंक मून ब्राइट के हो। तुम और भी कोशिश करो और सोल्जर रैंक तक पहुंचो ताकि तुम इतनी आसानी से ना मर सको। हम लोग देखते हैं मिंग डॉक्टर झाओ से लड़ते हुए ट्रेनिंग करता है। फिर मिंग पूछता है अगर मैं सोल्जर रैंक तक पहुंच जाऊं तो मैं एब्सोल्यूट टेरिटरी का यूज कर पाऊंगा। गॉडेस कहती हाँ तुम्हारी मिस्टीरियस फिस्ट रेड वॉरलैक एडवांस एवोल्यूशन टैलेंट है। अगर तुम एब्सोल्यूट टेरिटरी का यूज कर सकते हो तो तुम्हारे सामने डॉक्टर झाओ बस एक कीड़े जैसा है। फिर मिंग अपने मन में कहता है मुझे याद आया जो टीचर ने कहा था व्हाइट डस्ट टैलेंट सामान्य लोगों से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तेज है। यह तुम्हारे फिजिक्स लिमिट को सरपास कर देता है। और वह बताता है ब्लू स्पिरिट टैलेंट से हम फायर विंड और को कंट्रोल कर सकते हैं और मेरे मिस्ट्री फिस्ट को भी, लेकिन पर्पल स्पिरिट टैलेंट जिससे हम फ्लेम की लपटों को बुला सकते हैं और थंडर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और टोर्नेडो को भी। साथ ही ऐसे पर्सन एक सीक्रेट आर्ट को भी रख सकते और मेरे स्टार मार्क मल्टी फिस्ट भी इसी रैंक का है। फिर वह बताता है जब मैं अपनी टीचर से रेड वॉरलैक टैलेंट के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया इसके लिए हमें एडवांस एवोल्यूशन स्कूल में जाना होगा। गॉडेस बताती है रेड वॉरलैक को सीखने के लिए हमें एक वाइट डस्ट फिजिक्स और एडवांस ब्रूस स्पिरिट और साथ ही एक सीक्रेट आर्ट और साथ ही एब्सोल्यूट टेरिटरी होना जरूरी है। मिंग कहता है क्या इसका कोई ट्रायल कार्ड है? गॉडेस कहती है तुम्हें सबसे पहले अपने फिस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ ही सीक्रेट आर्ट की भी। सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें इनफ फिस्ट को मारना होता है। मिंग कहता है लकीली मैं तब तक डटा रहा जब तक मैं डॉक्टर झाओ पर 49 फिस्ट नहीं मार दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं मर जाता। मिंग गॉडेस से पूछता अगर मैं ज्यादा फिस्ट मार दूं तो क्या मार्क फिस्ट की पावर बढ़ जाएगी? गॉडेस कहती है हाँ 49 फिस्ट मिनिमम है, अगर तुम उससे ज्यादा फिस्ट मारते हो तो तुम्हारी सीक्रेट आर्ट की पावर बढ़ जाएगी। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। मिंग एक स्टेशन पर होता है और अपने बहन से कहता है उदास मत हो, मैं एक एग्जाम में भाग लेने जा रहा हूँ, युद्ध के मैदान में नहीं जा रहा। फिर हम लोग साउथर्न बिंगसोंग इंडस्ट्रियल पार्क का एरिया को देखा जाता है। फिर उस पार्क में कोई बोलता है मैं इतनी सालों से काम कर रहा हूँ, यह पहली बार है जब इतनी घना रात को कोहरा देख रहा हूँ। लावेंग हम ही बचे हैं, आइए जांच नहीं करते हैं। आज रात कोहरा इतना घना है कि हम कुछ देख भी नहीं पाएंगे।
उसका दोस्त कहता है ठीक है। फिर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वह कहता है जल्दी सितंबर आ जाएगा, इतनी ठंड क्यों है। जिसका दोस्त कहता है अजीब बात है, हम लोगों को कार्यालय तक पहुँच जाना चाहिए था। दूसरा दोस्त कहता है क्या हम लोग गलत रास्ते पर है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे कोई म्यूटेट होता है। उसका दोस्त बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं इस रास्ते पर 10 साल तक चल रहा हूँ, अगर मैं अपनी आंखों को बंद कर चलूँ तो भी मैं गलत नहीं। फिर वह एक जगह को देखते हुए कहता है हम यहाँ कैसे आ गए। उसका दोस्त बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि हम गलत रास्ते पर हैं। फिर उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और वह कहता है यह कैसी आवाज़ है। फिर वह पीछे मुड़ता है और डर जाता है। हम लोग देखते हैं उसके दोस्त को एक म्यूटेंट मकड़ी खा रही होती है। उसका दोस्त कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यह देखकर वह वहाँ से बहुत जोर से भागता है।